आइए बच्चों, नमस्कार। आज फिर आ गई आपके सामने परवीन डागर एक दूसरी कविता के साथ, जो अरुण कमल की दूसरी कविता उस दिन हमने छोड़ दी थी। आज हम उसी के साथ आपके सामने आए हैं। हमने आपको एक वीडियो बनाकर दे दी है जिसमें नए इलाके में, दूसरी वीडियो है खुशबू रचते हैं हाथ। इस वीडियो के बारे में बात होगी। अब खुशबू रचते हैं हाथ से क्या आपको लगता है? यानी हमारे हाथ खुशबू से भरे हुए हैं, या पूरा देश खुशबू से भरा हुआ है, या किस तरह की फीलिंग, किस तरह से आपके मन में भाव उभर कर आते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ कविता से। चलिए पहले इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ के कवि हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल जी के बारे में मैंने नए इलाके की जो कविता पढ़ाई थी आपको, नए इलाके में, उस कविता में भी इनका परिचय आपको दिया था, जिसमें है जन्म इनका कहाँ हुआ है? बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। तिथि है 15 फरवरी 1954। पटना के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत कम कवियों को मिलता है। उसमें से एक रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। पुस्तकों व रचनाओं का अनुवाद इनका जो केंद्र था, पुस्तकों व रचनाओं का अनुवाद करते थे, और हिंदी के जो कवि थे, युवा कवि थे, उनकी कविताओं का इन्होंने अंग्रेजी में बहुत सुंदर अनुवाद किया है। और इनके संग्रह के बारे में बात की जाए तो अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली, खुशबू रचते हैं हाथ नए इलाके का ही एक भाग है। चलिए अब हम उसे पढ़ते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या समझ आता है? यानी रचना, क्रिएट करना, और हाथ यानी हाथ खुशबू रचते हैं, क्रिएट करते हैं। अब कौन से वो हाथ हैं जो खुशबू बनाते हैं? यानी अगर हम बात करें खुशबू बनाने की, तो आपने देखा होगा कि ये बाल श्रम की तरफ इशारा करती है कविता। कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ इशारा करती है जो वैसे तो सबसे गंदी जगह पर, कूड़े करकट के ढेर पर वहाँ रहते हैं, लेकिन पूरे देश को महकाते हैं, पूरे संसार को महकाते हैं। किनसे? अगरबत्तियों से। ये उन लोगों के बारे में ये कविता है जो अगरबत्ती बनाते हैं। अगरबत्ती बनाने की बात है कि वो बहुत पतली सी गलियों में, कूड़े करकट के ढेर के पास, कहीं नदी नाले के किनारे, ऐसे वो अपने छोटे छोटे घर बनाकर वो रहते हैं। खुद भले ही कैसे भी स्थान पर रहें, लेकिन हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छी खुशबू बना कर देते हैं, जिससे हमारे घर में पूजा पाठ, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है। अब इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने लाती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इसमें कहा गया है कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। कई गलियों के बीच यानी बहुत पतली पतली सी गलियां हैं, उनके अंदर वो लोग रहते हैं जो अगरबत्तियां बनाते हैं, जो खुशबू को रचते हैं। अब अगरबत्तियां ही नहीं कह सकते हम, धूपबत्ती भी कह सकते हैं। धूपबत्ती भी बनाते हैं वही लोग। जो इसमें चाइल्ड लेबर भी आती है, इसमें उन लोगों के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बारे में भी बात की गई है। जैसे कि हम उनको वैसे तो दरकिनार करके रखते हैं, हम सोचते हैं कि क्या ही बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हमारी मानसिकता उभर कर आई है कि जो लोग गलियों में रहते हैं, पतली पतली गलियों में, छोटे छोटे घरों में, कहीं नदी नाले के किनारे, असली पूछो तो नालों के किनारे, जो बदबूदार नाले जा रहे होते हैं, उनके किनारे इनके घर बने होते हैं, और इनके इर्द गिर्द कूड़े करकट के ढेर भी हमने देखे हैं। ये तो साक्षात उदाहरण है। आप अपने शहर में निकलते होंगे तो सभी के शहरों में कहीं ना कहीं इस तरह के ढेर, गंदगी से भरे हुए ढेर और नाले दिख जाते हैं, और नाले के किनारे छोटे छोटे घर भी दिख जाते हैं, जो कि निम्न वर्ग को दर्शाते हैं। और वही लोग ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं। कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यानी कूड़े करकट के ढेरों के पास और नाले के किनारे इन लोगों के घर बने हुए हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी जब इस टोले के, इस समूह के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ बदबू दिखती है, बदबू आती है, बहुत गंदे वाली बदबू वहाँ आती है उस टोले के अंदर, यानी उस समूह के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर बहुत सारी बदबू आती है।
और वहां रहते हैं वो लोग जो पूरे देश को, पूरे संसार को महकाते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। अब उनके हाथों के बारे में बताई गई। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में, परीक्षा में कितने तरह के हाथों के बारे में कवि ने चर्चा की है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ। ये 6 तरह के हाथों की बात की गई है। कई बार आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि कितने तरह के हाथों की बात की गई है। कई बार आपसे प्रकार पूछ लिए गए हैं। तो प्रकार पूछे जाए तो आप उभरी नसों वाले हाथ, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं, मेहनत वाले काम करते हैं, तो उनके हाथों पर नसें उभरी होती हैं, मोटी मोटी नसें दिख रही होती हैं। और उनके घिसे हुए नाखून, क्योंकि जब काम करते हैं तो नाखून कहीं ना कहीं घिस जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? कोमल, बिल्कुल कच्चे कच्चे, बड़े सुंदर से। तो ये पीपल के से पत्ते कैसे, किसके बारे में बात की गई है? छोटे बच्चों के हाथों के बारे में बात की गई है कि जो कच्चे कच्चे पत्ते जैसे होते हैं वैसे ही उनके हाथ होते हैं। अब बड़े लोगों के हाथ तो ऐसे होते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बाल श्रम के बारे में बताया गया है कि उनके जो छोटे छोटे कोमल पत्ते, कच्चे पत्ते जैसे हाथ होते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी जूही की डाल जो होती है वो बहुत सुंदर होती है, उसके जैसे खुशबूदार हाथ तो वो अपने आप ही हो जाने हैं। जब उनसे धूप बत्ती बनाई जा रही है, उनसे अगरबत्ती बनाई जा रही है, तो वो अपने आप से खुशबू से भर जाते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ। अब गंदे कटे पिटे क्यों? क्योंकि जब काम करेंगे, अगरबत्तियों के लिए लकड़ियां काटेंगे, तिल्लियां बनाएंगे, तो अपने आप से कहीं ना कहीं चाकू लगता है, कहीं किसी तरह कट फट जाते हैं और जख्म हो जाते हैं जब इस तरह का काम करते हैं। तो वो हाथ हैं जो हमारे लिए खुशबू रचते हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। यानी अब इस पैराग्राफ में, इस काव्यांश में आपको बताया है कि इसी गली में वो सुंदर, वो खुशबूदार पूरे शहर की जो अगरबत्तियां हैं वो बन रही हैं। मशहूर अगरबत्तियां यहीं पर इसी मोहल्ले में बनती हैं। और जो हमारे देश में, हमारे संसार में जो प्रसिद्ध अगरबत्तियां हैं, जिनके नाम हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अगरबत्तियां, इसी मोहल्ले में बनती हैं जहां पर कटे फिटे हाथों वाले लोग रहते हैं। कूड़े करकट के ढेर पर रहने वाले लोग ही पूरे देश को महकाते हैं। हमारे पूजा स्थान से पवित्र हम अपने घर में कोई स्थान नहीं मानते। इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को हम सबसे पवित्र जगह पर प्रयोग करते हैं। भले ये कहीं भी रहते हों, लेकिन इनके द्वारा पूरे देश को पवित्र, स्वच्छ और खुशबूदार किया जाता है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू के बीच रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी दुनिया की जो गंदगी है, उसकी, दुनिया की गंदगी के बीच में, जहाँ सारी दुनिया भर की गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, नाला है, उस गंदगी के बीच में दुनिया की सबसे सारी खुशबू वहीं बनाई जाती है। और वहाँ पर वो हाथ हैं जिन हाथों को देखकर हम वैसे तो खुश नहीं होते, लेकिन जब हमारे घर अगरबत्ती आती है, खुशबूदार धूप बत्ती आती है, तो हम उन्हें जलाकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो इन खुशबू रचने वाले हाथ जो देश को महकाते हैं, जो संसार को महकाते हैं, वो इतनी भयावह स्थिति में रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये देश की विडंबना है कि हम उन लोगों को उपेक्षित वर्ग की तरह दूर दराज छोड़ देते हैं और वैसे उनके द्वारा बनाई गई अगरबत्तियों से हम अपने घर को महकाते हैं। धन्यवाद।